नमस्कार दोस्तों। ठंड में घर के बाहर रहने वाली बहुएं शुरू करते हैं। एक समय की बात है, राधा और विवेक दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। लेकिन जब राधा शादी करके अपने घर आती है, ससुराल आती है, तब उसे यह बात नहीं पता रहता कि उसके ससुराल में एक प्रथा है कि जब भी नई बहुएं आती हैं तो पूरे 1 साल तक ठंड में घर के बाहर सोती हैं। जब ये बात राधा को पता चलती है तो राधा का पूरा दिमाग घूम जाता है और राधा सबको उल्टा फुल्टा चीज कहने लगती है, क्योंकि जनवरी की ठंडी 13 डिग्री सेल्सियस थी और उसमें उसका दिमाग खराब हो जाता है, जिससे वो सबको कुछ न कुछ बुरा भला कहती। उसे सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक सिर्फ काम कराया जाता और फिर बाहर सोने को कह दिया जाता, जिससे वो एकदम बौखला सी जाती है। और एक दिन वो अपने पति विवेक से कहती है कि मुझे मेरे माँ बाप के घर वापस छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ कुछ दिन और रहूँगी तो मैं यहाँ पागल हो जाऊँगी या ठंड से मर जाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे मेरे माँ बाप के पास वापस छोड़ दो। जिससे विवेक एकदम मना कर देता है, कह देता है बेबी बस 10 दिन की बात और है, फिर ये ठंडी कम हो जाएगी। इस पे वो राधा अपने कमरे में रोते हुए चली आती है और कहती है ये मैं कहाँ फंस गई, किन मूर्खों के पास फंस गई। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और मैं इन मूर्खों के साथ रह रही हूँ, बेवकूफ़ साले। इस पे उसका पति सब सुन लेता है और कहता है कि राधा को नहीं पता कि ये सिर्फ उसके भलाई के लिए किया जा रहा है, लेकिन राधा हमें बेवकूफ़ बोल रही है, बुरा बुरा बोल रही है। मैं उसे जल्द ही बता दूंगा। और राधिका अपने रूम में ही सोने लगती है और तभी वहाँ पे विवेक आ जाता है और विवेक कहता है नहीं राधा, तुम अपने छत पे ही जाके सो, तुमको यहाँ सोने का कोई हक नहीं है। जब तक तुम 1 साल बाद नहीं आओगी तब तक तुम्हें यहाँ सोने को नहीं मिलेगा। इस पे राधा उससे बहुत बहस करती है, अरे पागल, मैं क्यों नहीं सोऊंगी यहाँ, मेरी मर्जी, मेरा घर, मैं मेरा बेड, मैं दहेज दे के यहाँ पे आई हूँ, ये मेरा बेड है। इस पे उसे विवेक बहुत सुनाता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम अपना बेड लेके घर के बाहर जाओ, पर तुम यहाँ नहीं सोगी ठंडी में, रूम में तो कभी नहीं सोने दूंगे, क्योंकि अगर मेरी माँ को पता चला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस पे राधिका उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों रहते हो बाहर सोने। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं उसका संविधान निकालूंगी और उसी उसी से राह पे चला जाएगा। इस पे विवेक उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद बता दूंगा, पर तुम अभी जाके छत पे सो जाओ। तो इस पे राधा मान जाती है, कहती है ठीक है, तुम मुझे पक्का बताना और ये बात भूलना भी मत। इस पे वो दोनों चले जाते हैं और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन वो दोनों मार्केट से घर आते रहते हैं और तभी देखते हैं एक लड़की ज़मीन पे पड़ी हुई है। तो वो राधिका बोलती है कि ये लड़की ऐसे ज़मीन पे क्यों पड़ी हुई है, क्या बात है। इस पे उससे तुरंत वो राधिका घर ले जाती है और पूछती है क्या हुआ बहन, तुम ऐसे छत ज़मीन पे क्यों गिरी पड़ी थी, कोई बात है तो हमें बताओ। इस पे उससे जमुना कहती है कि हाँ, कल वो मैं अपने घर की नई बहू हूँ और कल मैं जिद करके अपने कमरे में ही सो गई थी, इस वजह से मुझे बहुत चक्कर आया और मेरे अंदर बहुत तेज बुखार भी आ गया रूम में सोने के कारण। तो इस पे राधा बोलती है क्या ऐसी क्या बात है कि रूम में रहने से बुखार आ सकता है, खांसी आ सकता है, चक्कर आने लगता है और रूम के बाहर सोने से ठंड में नहीं आता। इस पे उसे जमुना बताती है कि इस गांव को एक श्राप मिला है कि ठंड में 1 साल तक सारी बहुएं अपने घर के अंदर ही सोएंगी।
बाहर सोएंगी। इस पे राधा कहती है, अच्छा ये बात है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है? तो इस पे राधा बोलती है, मैं तुम्हें वह उपाय जल्दी बताऊंगी। और राधा एक झाड़ू लेके आती है और फिर तभी राधा सोचती है, ये सब इस गांव में क्या हो रहा है? इस गांव में तो सब मूर्ख पड़े हैं, मुझे कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो मैं पूरी जम जाऊंगी। इस पे जाके वो अपने पति से पूछती है कि तुम मुझे जल्द से जल्द सच्चाई बताते हो कि नहीं? अगर तुम नहीं बताना चाहते तो बोल दो। इस पे उसका पति कहता है, ठीक है तो सुनो। एक समय की बात है, हमारे गांव में एक राक्षस आया था, जिसे बचाने के लिए सारी औरतें, सारी आदमी पूरे ज़िंदगी जिससे ठंड में थे, क्योंकि वो सब घर में इंसानों को ढूंढता था और बाहर नहीं ढूंढता था। जिससे अब अगर कोई बहू 1 साल तक घर के अंदर रहती है तो वो अगले साल मर जाती है। जिस वजह से तुम अगर 1 साल तक घर के बाहर रहोगी तभी जिंदा रहोगी। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम पड़ोस में जाके पूछ सकती हो। एक आकर वह चला जाता है और इसके बाद उसे बिल्कुल भी यह बात पे विश्वास नहीं होता। तो वो यह बात जाके पूछती है जमुना से, और जमुना की शादी हो गई रहती है। तो जमुना बताती है कि क्या यह बात सच है जमुना, कि जो 1 साल तक बहुएं नहीं सोती, उनकी मृत्यु हो जाती है? इस पे जमुना उन्हें उसे बैठा के बताती है, हाँ यह बात बिल्कुल सच है। और इस पे इसे कहती, अब हमें इसका क्या तोड़ निकालना होगा, हमें इससे कुछ ना कुछ तो होगा ही। इस पे जमुना एक तोड़ निकाल देती है कि एक पंडित जी को बुलाएगी और सब ठीक करा देगी। इस पे जमुना भी मान जाती है और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत। अरे ये क्या कर रही हो तुम? और ये तो चुड़ैल है, मैंने तो किसी पंडित को बुलाया था। इस पे चुड़ैल कहती है, हा हा हा, सिर्फ ये एक अंतिम बहू है, जैसे ही ये अपना व्रत तोड़ेगी, घर के अंदर सोएगी, मैं इसको अपने वश में कर लूँगी और इसकी मैं बलि दे दूँगी, जिससे मैं इस दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति और चुड़ैल बन जाऊँगी। इस पे यह सब कुछ सुन लेती है राधिका, और राधिका बोलती है, ये किस किरने का आवाज़ आ रहा है? और राधिका उठती है और जैसे ही जाती है देखने के लिए, उसे पता चलता है कि वो एक चुड़ैल है। अरे अरे, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने अपने घर के शांति के लिए बुलाया था और तुमने ये क्या करने लगा? तुम एक पंडित नहीं, तुम एक चुड़ैल हो। तुमने तो बोला था एक रात पूजा करो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए आज मैं नीचे भी सो रही थी। तो उस पे चुड़ैल कहती है, हा हा हा, तुमने से तो मैंने बोला था सोने के लिए, बस आज भर तुम सो लो, फिर अगले दिन से तुम इस घर में ही नहीं मिलोगी। इस बीच उसका पति वहाँ आ जाता है और कहता है, देखा राधा, मैंने कहा था ना, ये सब झंझट मत पालो, और हमें कितनी दिक्कत हो गई, अब हम क्या करेंगे? इस पे चुड़ैल कहती है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, मैं अब दुनिया की सबसे अमीर चुड़ैल बनने वाली हूँ, सिर्फ तुम लोग की वजह से, हा 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 हा। इस पे उसका पति कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, सुषमा 1 साल तक घर के बाहर ही सोएगी। इस पे कहती है चुड़ैल, कहती है इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरा हो गया, सुषमा हमारे बस में हो जाएगी। सुषमा कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 12 बजे नहीं है और मैं 12 बजने से पहले ही उठ गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तुम्हें मैं बता देती हूँ, ऐसा ऐसा ये सब जो भी नाटक है उसे तुम बंद कर दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और यहीं पे चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और फिर सब लोग अपने कमरे में सोने लगता है। उस दिन के बाद से गांव में कोई मौत नहीं होती है और सभी लोग अपने अपने रूम में ही सोना शुरू कर देता है, ठंड में भी। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।